नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे को लेकर विधानमंडल में राजद, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया जमकर हंगामा। शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित हुआ। भाजपा और जदयू ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची, जबकि पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रीय गान का अपमान करने के मामले को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे और शोरगुल के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू ढंग से नहीं चल सका। विधानसभा में आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि पटना में एक खेल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष को मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय परंपराओं को समझाने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा अपनी राष्ट्रीय परंपराओं के प्रति सजग रहे हैं। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। श्री चौधरी के बयान के बाद भी राजद समेत सभी विपक्षी दलों के विधायक हाथों में पोस्टर लिए हुए सदन के बीचों बीच आ गए और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बार बार अनुरोध के बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। हो हंगामे के बीच सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर फिर से हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3:30 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के दौरान विधायी कार्य निपटाए गए और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर विधान परिषद में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। इधर कार्यवाही जब 2 बजे फिर से शुरू हुई तो दोबारा हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने अपने विभाग का बजट पटल पर पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 7,200 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,200 किलोमीटर और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 45,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी, वहीं 400 नए पुल पुलिया का भी निर्माण कराया जाएगा।
राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पत्रकारों से बातचीत में विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने देश का अपमान किया है और उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, पूरा देश और बिहार और देश पूरा मर्माहत है। हमको इस तरह का नहीं करना चाहिए। दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, इसीलिए हम लोग सदन में, दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए उनको। इस पर 3 साल का सजाए होता है, ये कानून पर 3 साल का सजा है, कार्रवाई भी होना चाहिए। इधर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर पलटवार करते हुए कहा है कि लालू राबड़ी शासनकाल में तिरंगा और राष्ट्रगान का कई बार अपमान किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। विपक्ष बेवजह इस बात को तूल दे रहा है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि वे नौकरी के बदले जमीन घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुँचाना बंद करिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार की देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लालू प्रसाद के परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के नवनिर्माता है। जो आदमी परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल सावधान के मुद्रा में थे। नीतीश कुमार जी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश की सुरक्षा मजबूत की है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 3 बड़ी चुनौतियों का देश ने अतीत में सामना किया है, जिससे राष्ट्र की प्रगति और विकास में बाधा उत्पन्न हुई। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इन सभी चुनौतियों का कड़ाई से सामना किया है। श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक झंडे का सपना पूरा किया है। 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता है और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे। माने वाले 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत की पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम के मुख्य कोच हेमराज ने बताया कि भारत की पुरुष टीम ने आज अमेरिका और ईरान को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
अभी हमारी भारतीय मेन टीम जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और जिनका मैच अभी सिंगापुर टीम से होने वाला है, और साथ ही साथ हमारी महिला टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और हमारा एक मेडल कंफर्म हो चुका है। लेकिन हमारी टीम जो है महिला टीम अभी सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल के बाद अगर हम जीतते हैं तो हम फाइनल में पहुंचते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंजाब के भटिंडा के गुरु काशी विश्वविद्यालय में बिहारी छात्रों पर जानलेवा हमले की घटना की कड़ी निंदा की है। श्री चौधरी ने पंजाब सरकार से तत्काल बिहार के छात्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। बिहार सरकार ने बिहार डीजीपी को आग्रह किया कि वहाँ के डीजीपी से बात करके तुरंत कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह करें और इस तरह बिहारी छात्रों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र कार्रवाई के पंजाब सरकार से आग्रह। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज दानापुर कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में पूर्व सैनिक रोजगार मेला का उद्घाटन किया। मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से 1600 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पूर्व सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनका पुनर्वास हमारी साझा जिम्मेदारी है। और हमारा सबका ये दायित्व है कि सेना की तो मजबूरी कि उन्हें 41-42 साल की उम्र में रिटायर करना हो, लेकिन समाज का ये दायित्व है। ये सिर्फ यही नहीं इससे बलिदान देते हैं, इनका परिवार जो बलिदान देता है वो इनसे कम नहीं होता। तो इनका ध्यान करके और हमें इनकी जो योग्यता है, जो इनकी गुणवत्ता है, उनकी प्रतिभा है, उसका उपयोग करना चाहिए देश के निर्माण के लिए। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट हाउसेस की भी, सरकार की भी और समाज की। 16वें वित्त आयोग की टीम ने आज मधुबनी जिले का दौरा किया। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में टीम झंझारपुर प्रखंड के अरड़िया संग्राम पंचायत पहुंची। टीम ने पंचायत भवन कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। टीम ने पंचायत में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गया, नवादा और औरंगाबाद सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा गरज चमक के साथ तथा हवा के झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि दूसरे दिन 22 मार्च 2025 को राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात होने के साथ हवा के झोंकों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। बिहार दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। इस साल बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना के गांधी मैदान में 22 से 26 मार्च तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे को लेकर विधानमंडल में राजद, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया जमकर हंगामा। शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित हुआ। भाजपा और जदयू ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची, जबकि पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।